हम अपने राइट्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम कुछ अननेसेसरी डिमांड नहीं मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे फेवर में या देश के हित के लिए नहीं है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही इंडिया में स्ट्रांग नहीं रहेगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एग्जैक्टली सर, हम हर चीज़ के लिए हम किसी फॉरेन कंट्री पर डिपेंड नहीं हो सकते। अगर एजुकेशन ही हमारा बेस ही नहीं बनेगा तो फिर तो वो पिलर आगे कुछ भी हो क्या मतलब बन रहा है। हम अपने राइट्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम कुछ मारा पीटी कर रहे हैं या जो हमारे ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। ये तो सरकार को समझना। तो डायलॉग करती है ना सरकार, यहाँ तो कुछ हो ही बिल्कुल, ये तो हमारा राइट है। हम अपने हक मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। और उस पर ये लाठी चार्ज बरसाना तो मुझे सरकार की ये नीति समझ ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। क्या सरकार को इन बच्चों की बात नहीं माननी चाहिए, इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए आगे, या अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजना चाहिए? आई विल नॉट कमेंट ऑन इट बिकॉज इतने लोग बोल रहे हैं। सरकार को अगर नहीं सुनाई दे रहा है, सरकार जानबूझ के गूंगी अंधी बहरी बनी हुई है, तो फिर तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा हक बनता है कि हम यहाँ पे अपना राइट मांगे। सरकार को वो चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और सारे यहाँ पे जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो अपना नेम टैग छुपा के वो कर रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं। हमने वीडियोस देखी कि लाठियों पे कील वील डाल के वो मार रहे हैं। अगर चलो तुम्हें लाठी चार्ज का परमिशन ऑर्डर ग्रांट हुआ है तो उस पर क्या ये लिख रखा है कि कितनी इंजरी इन्फ्लिक्ट करनी है, या किस हिसाब से लाठी मारना है, या कितने जोर से मारना है, या खून बहा के ही बच्चों को छोड़ना है? ऐसा तो कहीं पे भी नहीं ऑर्डर ग्रांट हुआ होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उनको परमानेंट डिसेबलमेंट आ जाता है? तो क्या सरकार इसका मुआवजा करेगी? जो नोबल कॉज है उस पर तो सरकार एक्शन ले नहीं रही है। एक एक इंसान को यहाँ पे जो इंजर्ड हुए हैं, जो विक्टिमाइज्ड हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली उठाएगी सरकार? कौन जवाबदेही है बताइए? जवाबदेही से भाग रही है क्या सरकार? बिल्कुल भाग रही है सर, कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर जैसे हमने मीडिया पे पार्लियामेंट में देखा था कि एक लीडर ने वहाँ पे यहाँ का प्रोटेस्ट का इशू उठाया था और सांसद कैंसिल हुआ था। ये तो कोई मतलब नहीं बनता। आप जो मेजर इश्यूज है, जो प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीट किया जाना है, आप उस टाइम पे मीटिंग कैंसिल कर दे रहे हो, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो वो तो हमें प्राइमा फेसी हमें दिख रहा है कि आप नहीं रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। मीडिया को क्या कहना है लेकिन मीडिया का जो रवैया है इस आंदोलन के? हम यही कहेंगे जो जेन्युइन चीज़ें आप उनको कवर करिए। बस अननेसेसरी चीज़ों पे आप लोग भी सपोर्ट ना करें, बिकॉज मीडिया हमारे देश का वो स्ट्रॉन्ग पिलर है जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएगी। आपको क्या लगा, इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जो बेस्ट होगा हमारे लिए, पीपल ऑफ इंडिया के लिए, उस पर एक्शन लिया जाए। हम पर्सनली किसी के अगेंस्ट नहीं है, बस जो हमारे लिए बेस्ट है वो एक्शन लिया जाए। दिल्ली आ गए फिर भी सरकार जो इस्तीफा नहीं ले रही, क्या मजबूरी सरकार की? आई विल नॉट कमेंट ऑन। बट हमने भी सोशल मीडिया में देखा था, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। बच्चे देश के बच्चे हैं, पाकिस्तान या विदेशों से तो आए नहीं हैं। इनके साथ बात करनी चाहिए मतलब सरकार को बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके का लाठीचार्ज या अत्याचार करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं बात करना चाह रही? आखिर बच्चे ही तो हैं। सर एजेंडा फैलाया गया ना, पॉलिटिक्स हो रही है, या विदेश से कोई आके यहाँ पर बोल रहा है, इस तरीके की बातें जो है फैलाई जा रही हैं, मतलब बदनाम किया जा रहा है। अब यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे तो कोई आके देख नहीं रहा है। जो आ रहे हैं वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। जो मेन जो टारगेट है, शुरू से एजुकेशन का ही पॉइंट लेके चले हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हर तरह के लोग आ रहे हैं, अपने हिसाब से वो लोग मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। सर हम तो यही चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। अरे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर हम अपना प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे एट द एंड उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब ये देखा जा रहा है ना, अब उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। इस पे क्या लिखा है ये पढ़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाठियों से पिटवाओ। ये कहाँ का न्याय है? तुम लड़कियों को मार रहे हो, तुम लड़कियों को बैड टच कर रहे हो, तुम लड़कियों को लाठी मार रहे हो, कहाँ का न्याय है? जो वो पुलिस वाले ना, एक चीज बता दूं, जो वो पुलिस वाले मार रहे हैं वो वही पुलिस वाले जो रिश्वतखोर से लगे हैं। उन्हें पढ़ना नहीं आता। अगर वो पढ़ के लगते ना तो आज वो लाठी नहीं मारते। वो खुद अंगूठा छाप है। वो क्या कह रही है, बैच उतर गया, गर्मी लग रही थी। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, माना उनकी ड्यूटी है, बट तुम बच्चों को थोड़ा सा अलर्ट कर दो। बट ऐसे बच्चों को मारो मत। मैं तो ये मानती हूँ, अगर पुलिस का नहीं बिगड़ रहा तो बिगड़ना हमारा भी नहीं चाहिए। वो दो लाठी मारे तो हम
क्या लग रहा है अब क्या होगा इस आंदोलन? इस प्रोटेस्ट में एट द एंड गवर्नमेंट को बात माननी पड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा हाँ जी, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और ये अभी यहाँ आंदोलन हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, ये देश के हर कोने कोने में आंदोलन होगा। देश के हर हाँ जी होगा, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाला। कल की स्थिति के बारे में आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि जो अब यूथ की आवाज़ है और ये जो एग्ज़ाम एजुकेशनल रिफॉर्म्स का मुद्दा है, ये हर तबके के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई अमीर घर से आता हो, गरीब घर, हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ देखता है। एंड आई होप कि पूरा एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए जो ये टारगेट कर रहा है हम वो कल अचीव कर पाएँ, और ये सिम्बॉलिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है इसकी। अल्टीमेट रिजल्ट आए ना आए, बट सिम्बॉलिकली एवरीवन गेटिंग टुगेदर एंड मार्चिंग एट सच बिग नंबर्स। पर जिन लोगों के हाथ में ये व्यवस्था कब्जे में, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, उन्हें क्या मतलब यहाँ की व्यवस्था से, क्या है क्या नहीं? अब वही बात है, उन्हें मतलब नहीं है, इसलिए हम जैसे लोगों को अपने परिवार के साथ सबके साथ यहाँ आके अपनी आवाज़ रेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको जेन्युइनली मतलब नहीं है। हम लोग सफ़र करें, लोग गरीब बच्चे सुसाइड करें, किसी को कोई मतलब नहीं है। आएगा कोई बदलाव लग रहा है? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम सब यहाँ जुड़े हैं एंड आई थिंक वो इन इट सेल्फ बदलाव है, और बाकी देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। कल देखा जाएगा। ये आंदोलन रहेगा या कल खत्म हो जाएगा? ये रहेगा होपफुली। ये आंदोलन यहाँ रहे ना रहे, आंदोलन हमारे दिल में है और रिफॉर्म्स के लिए है, एंड आई थिंक वो चलता रहेगा। पर मीडिया तो बड़ा गलत सलत बता रहा है आपको। नहीं, मीडिया हर तरह का मीडिया है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हम अच्छों पे फोकस करेंगे। और मीडिया तो बदनाम ही कर रहा है एक तरीके से देखिए। नहीं, हर टाइप का मीडिया है, मुझे नहीं लगता सारा मीडिया बदनाम कर रहा है, अच्छे मीडिया रिपोर्टर्स भी हैं, एंड आई थिंक हमें उन पे फोकस करना चाहिए, जितने गंदे हैं उतने अच्छे भी हैं। लगता है इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान? अब ये आंसर हम आए कैसे दूंगा, आए होप हो, पर अकाउंटेबल मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना चाहिए। पहले भी हुआ है कि जब मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रिज़ाइन, जब रेल एक्सीडेंट हुए, सिमिलरली ही इज़ अकाउंटेबल फॉर व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड ही शुड रिज़ाइन। कल जिस तरीके से सोनम जी को यहाँ से उठाया गया, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा था, वो तरीका बहुत गलत था। एंड यू नो, लाइक प्रोफेशनल्स ड्रेस्ड अप एज सिविलियंस पिकिंग अप अ पर्सन हु इज प्रोटेस्टिंग पीसफुली, I think that is very very problematic, and the way they came and the way they were trying to cover him with white sheets, उनको देखा भी नहीं जा पा रहा था, वो बहुत गलत है। और जब मैम जब अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में वो हाई कोर्ट तक जा रही हैं, आई होप कि सब चीज़ें राइट ट्रैक पे जाएं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार बड़ी मजबूत है, सुनती नहीं है किसी की। सुनना पड़ेगा, ये एट द एंड ऑफ द डे हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी में हैं, और ऐसे नहीं होगा, सुनना पड़ेगा उनको। लगता है आपको डेमोक्रेसी बची है? 30 दिन हो गए मैम आज चलते हुए आंदोलन। डेमोक्रेसी आई थिंक बची है, तभी हम सब यहाँ खड़े हैं। जब जहाँ डेमोक्रेसी का हनन होता है, वहाँ सोनम जी जैसे लोग आके स्टैंड लेते हैं, और हम भी ले रहे हैं, तो डेमोक्रेसी तो रहेगी हमारी। गवर्नमेंट आपको बच्चे कहाँ मान रही है? वो तो दहशतगर्द बता रही है, वायरस बता रही है आप लोगों को। बात करने की बात तो बहुत दूर की है, देखिए। हाँ, तो वो उसका अंजाम भी भुगत रहे हैं आई थिंक। बस ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू।